हाँ तो दोस्तों, आज के इस महामुकाबले में आपका स्वागत है। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यहाँ पर टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। उसके बाद डी ब्राउन की अगली गेंद, इस गेंद को उठाकर खेल दिया है। इस बार गेंद गई है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। तो स्मृति मंदाना इस चौके की मदद से अब 71 के स्कोर पर जा पहुंची है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं आज भारतीय दोनों ओपनर। दोस्तों, आज स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर जो है ऑस्ट्रेलियाई बॉलर की पिटाई भरपूर कर रही है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टी20 की नंबर 1 टीम है, लेकिन आज बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर धुलाई कर रही है भारतीय दोनों बेटियां स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर। चले स्मृति मंदाना के लिए डी ब्राउन अगली गेंद लेकर इस गेंद को यहाँ पर खेल दिया। हल्के हाथों से गेंद गई है इस बार भी बाउंड्री की तरफ और मिलेंगे पूरे यहाँ पर 4 रन स्मृति मंदाना को। स्मृति मंदाना लगातार 2 बॉल में 2 बाउंड्री लगा चुकी है। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग, देखिए कितना खूबसूरत है यहाँ पर स्मृति मंदाना के द्वारा। गजब की टाइमिंग करती है और जहां पर गैप रहती है उसी दिशा में बॉल को खेल देती है। दोस्तों, स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर की इस बेहतरीन सी पारी के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद डी ब्राउन की अगली गेंद, इस गेंद को भी यहाँ पर खेल दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। एक टप्पे के बाद गेंद चली गई 4 रनों के लिए। तो बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी हरमनप्रीत कौर के द्वारा। इस तरह से भारत का स्कोर होता हुआ 148 रन बिना किसी नुकसान के। अब तक 8 ओवर का खेल यहाँ पर हो चुका है। आज ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 235 रनों का लक्ष्य दिया है, जो कि भारत अब तक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर स्थिति में नजर आती हुई। उसके बाद अगली गेंद का सामना करेंगे हरमनप्रीत कौर और हरमन ने इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। गेंद गई है एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। तो इस चौके की मदद से अब पार्टनरशिप हो चुकी है 152 रनों की मात्र 50 बॉल में, जिसमें कि 30 चौके और 3 छक्के लगाए हैं इन दोनों ने। हरमनप्रीत कौर खेल रहे हैं 63 के स्कोर पर और स्मृति मंदाना 79 के स्कोर पर। चले अगली गेंद, इस गेंद को भी ड्राइव कर दिया है। गेंद इस बार गई गैप में और मिलेंगे पूरे 4 रन हरमनप्रीत कौर को भी। लगातार यहाँ पर दोनों तरफ से आज विस्फोटक यहाँ पर बल्लेबाजी की जा रही है और यहाँ पर एम्पायर का डिसीजन नो बॉल और फ्री हिट मिलता हुआ। देखते हैं फ्री हिट का किस तरह से फायदा उठाती है यहाँ पर हरमनप्रीत कौर। चले हरमन के लिए अगली गेंद और यहाँ पर बोल्ड हो चुकी है हरमनप्रीत कौर, लेकिन यहाँ पर फ्री हिट था, कोई नुकसान नहीं। फिर से अगली बॉल का सामना करने के लिए तैयार हो रही है यहाँ पर हरमनप्रीत कौर। चले अगली गेंद, इस बार इस गेंद को यहाँ पर आगे बढ़कर उठा दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। गेंद चली गई, बढ़िया कनेक्शन और 6 रन। पूरे 95 मीटर का छक्का यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के बल्ले से आता हुआ। फ्री हिट पर भले ही फायदा नहीं उठा सकी, लेकिन अगली बॉल पर आगे बढ़कर खेल दी। शानदार बेहतरीन यहाँ पर टाइमिंग हरमनप्रीत कौर के द्वारा। आज हरमनप्रीत कौर यहाँ पर कप्तानी पारी खेलती हुई 73 के स्कोर पर खेल रही है। मात्र 24 गेंद का सामना किया है हरमनप्रीत कौर ने। अगली गेंद, इस गेंद को डाइव करना चाहा, लेकिन इस बार गेंद जाकर पैड से टकराई, कोई नुकसान नहीं। उसके बाद फिर से अगली बॉल लेकर तैयार है यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के लिए और इस गेंद को यहाँ पर हरमन खेलना चाहते थे, इस बार बीट हुई। तो इस तरह से अभी भी भारत का स्कोर 164 रन बिना किसी नुकसान के। 30 ओवर की अंतिम गेंद का सामना करेंगे फिर से यहाँ पर हरमनप्रीत कौर और ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर जाने भर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर 9 ओवर की समाप्ति हो गई। 9 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 164 रन बिना किसी नुकसान के। आज भारत को टारगेट मिला है 235 रनों का, जिसमें कि भारत ने अब तक 164 रन बना चुकी है। हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना आज बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। उसके बाद अगली गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर स्मृति मंदाना। स्मृति ने खेल दिया है इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से। इस बार गेंद गई 6 रनों के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय दोनों बेटियों। स्मृति मंदाना ने देखिए कितना खूबसूरत टाइमिंग किया था इस गेंद पर। इस गेंद को यहाँ पर खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से, गेंद चली गई और बेहतरीन यहाँ पर छक्का और यह छक्का पूरे 81 मीटर का छक्का था। उसके बाद फिर से अगली बॉल का सामना करेंगे स्मृति मंदाना और ये गेंद, इस गेंद को डाइव करना चाहा, लेकिन इस बार बीट हो चुकी है, कोई नुकसान नहीं। तो इस तरह से फिर से यहाँ पर अगली बॉल का सामना करेंगे। इस बार स्मृति मंदाना क्या करेंगे, इस गेंद को यहाँ पर डाइव कर दिया है, लेकिन वहां फील्डर मौजूद, लेकिन इस बार भी गेंद गैप में चली गई और मिलेंगे पूरे 4 रन स्मृति मंदाना को। इस चौके की मदद से स्मृति मंदाना अब 89 के स्कोर पर जा पहुंची है और मात्र 11 रन दूर है स्मृति मंदाना अपने शतक से। देखिए कितना खूबसूरत टाइमिंग स्मृति मंदाना के द्वारा। दोस्तों, स्मृति मंदाना के लिए आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
उसके बाद इस ओवर की चौथी बॉल लेकर तैयार है बॉलर और सामने होगी स्मृति मंदाना और ये गेंद इस गेंद को खेल दिया है इस बार भी गेंद गई गैप में। फील्डर वहां मौजूद था लेकिन उसने भरपूर कोशिश की लेकिन 4 रनों से नहीं रोक सकी बॉल को और बॉल चली गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। स्मृति मंदाना यहाँ पर सूझबूझ भरी बैटिंग करते हुए हर बार शॉट गैप में लगाने का कोशिश करती है स्मृति मंदाना और बहुत हद तक यहाँ पर कामयाब भी हो जाती है स्मृति मंदाना। इस चौके की मदद से अब पहुंच चुकी है 13 के स्कोर पर और मात्र 7 रन दूर है अब स्मृति मंदाना अपने शतक से। उसके बाद अगली गेंद इस गेंद को डाइव किया लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर अभी भी भारत का स्कोर 178 रन बिना किसी नुकसान के। इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार है और यह गेंद को जाने दिया यहाँ पर स्मृति मंदाना ने। इस तरह से हो गई 10 ओवर की समाप्ति। 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 178 रन बिना किसी नुकसान के। अभी भी दोनों ओपनिंग बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। उसके बाद यहाँ पर एलिसा पेरी आई है बॉलिंग के लिए और सामने है हरमनप्रीत कौर। देखते हैं एलिसा पेरी के इस बॉल पर क्या करती है हरमन और ये गेंद इस गेंद को उठा दिया है। इस बार भी गेंद दंदनाती हुई चली गई लॉन्ग ऑन के ऊपर से। 83 मीटर का छक्का यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के द्वारा। एलिसा पेरी के इस बेहतरीन सी गेंदबाजी लेकिन उससे भी बहुत खूबसूरत यहाँ पर हरमनप्रीत कौर की टाइमिंग देखिए कितना गजब का था। आगे बढ़कर खेल दिया गेंद को, गेंद सीधे चली गई दंदनाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए और यह छक्का 83 मीटर का छक्का था हरमनप्रीत कौर के द्वारा। अब हरमन पहुंच चुकी है 79 के स्कोर पर और अगले बॉल का सामना करेंगे फिर से हरमनप्रीत कौर। एलिसा पेरी की अगली गेंद, इस गेंद को डाइव करना चाहती थी, स्वीप करना चाहती थी लेकिन बॉल और बैट में कोई संपर्क नहीं। फिर से तैयार होती हुई अगली बॉल का सामना करने के लिए हरमनप्रीत कौर। चले हरमन के लिए एलिसा की ये गेंद, इस गेंद को इस बार खेलना चाहते थे लेकिन फुल टॉस बॉल और यहाँ पर नो बॉल, एम्पायर का इशारा। तो इस तरह से फ्री हिट मिलता हुआ एक बार फिर हरमनप्रीत कौर को। देखते हैं पिछले फ्री हिट पे तो यह बोल्ड हो चुकी थी लेकिन इस फ्री हिट का फायदा किस तरह से उठाती है हरमनप्रीत कौर। एलिसा पेरी की ये अगली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर ड्राइव किया है और वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन ही मिलेंगे। फ्री हिट का ज्यादा फायदा नहीं आज उठा सकी है भारतीय बैट्समैन। तो इस तरह से एलिसा पेरी इस ओवर की चौथी बॉल लेकर तैयार है और सामने होगी इस बार स्मृति मंदाना। चले स्मृति मंदाना के लिए ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर खेल दिया है, ऑफ साइड में गेंद गई है, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेंगे यहाँ पर स्मृति मंदाना को। इस 1 रनों की मदद से अब स्मृति पहुंच चुकी है 94 के स्कोर पर और भारत का स्कोर 187 रन यहाँ पर बिना किसी नुकसान के। उसके बाद अगले बॉल का सामना करेंगे अब हरमनप्रीत कौर। चले हरमन ने इस गेंद को यहाँ पर स्वीप किया, इस बार बहुत खूबसूरत तरीके से गेंद चली गई 4 रनों के लिए। एक टप्पे के बाद गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार हो गई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से अब धीरे धीरे हरमनप्रीत कौर भी अपने शतक की ओर बढ़ती हुई और बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश करती हुई यहाँ पर भारतीय बेटियों। दोस्तों भारतीय बेटियों के लिए कमेंट में जरूर लिखिएगा आप जय हिंद और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद अगली बॉल का सामना करेंगे फिर से हरमनप्रीत कौर। हरमन पहुंच चुकी है 84 के स्कोर पर। चले अगली गेंद हरमन के लिए, इस गेंद को यहाँ पर डाइव कर दिया है बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेंगे हरमनप्रीत कौर को। भारत को अब जीत के लिए मात्र 43 रनों की आवश्यकता है। तो इस तरह से यहाँ पर 11 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 11 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 192 रन बिना किसी नुकसान के। अभी करंट रन रेट जो है 17.45 का है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है दोनों ओपनर के द्वारा यहाँ पर। उसके बाद अगले बॉलर आए हैं यहाँ पर गार्डनर और सामने करेंगे यहाँ पर हरमनप्रीत कौर और ये गेंद, इस गेंद को खेल दिया इस बार ऑफ साइड में, गेंद पॉइंट और गली के बीच से निकल गया 4 रनों के लिए। एक टप्पे के बाद गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार। तो इस तरह से इस चौके की मदद से अब हरमनप्रीत कौर पहुंच चुकी है 89 के स्कोर पर और इस तरह से बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं आज दोनों भारतीय बैट्समैन। 2 खिलाड़ी मौजूद था लेकिन 2 खिलाड़ी के बीच से इस गेंद को निकाल दिया। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के द्वारा। भारत का स्कोर अब 196 रन हो चुका है। मात्र 4 रनों की जरूरत है 200 रनों को पूरा करने के लिए। इस गेंद को वहां पर स्वीप करना चाहती थी लेकिन इस बार यहाँ पर बीट हो चुकी है हरमनप्रीत कौर। हरमन यहाँ पर 89 के स्कोर पर खेल रहे हैं। चले अगली बॉल लेकर यहाँ पर गार्डनर और ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर डाइव कर दिया है, गेंद जा रही है एक टप्पे के बाद स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से अब यहाँ पर हरमनप्रीत कौर धीरे धीरे अपने शतक के बहुत करीब आ चुकी है और बेहतरीन बल्लेबाजी आज हरमनप्रीत कौर और
स्मृति मंदाना दोनों ने किया है। दोस्तों इन दोनों के बैटिंग के लिए आज एक लाइक तो जरूर कर दीजिए। उसके बाद इस तरह से भारत का स्कोर भी अब 200 रन होता हुआ। फिर से गार्डनर तैयार है अगली गेंद लेकर और इस गेंद को यहाँ पर फिर से उसी दिशा में खेला, लेकिन वहां पे मौजूद बहुत बेहतरीन यहाँ पर प्रयास किया था लेकिन रोक नहीं सके। तो इस तरह से यहाँ पर पार्टनरशिप हो चुकी है 204 रनों की। मात्र 71 बॉल में 204 रन बनाए हैं दोनों बल्लेबाजों ने, जिसमें कि 37 चौके और 6 छक्के लगाए हैं इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने। तो इस तरह से फिर से अगली बॉल का सामना करेंगे। हरमनप्रीत कौर ड्राइव करना चाहती थी लेकिन इस बार बीट हो चुकी हरमनप्रीत कौर। गार्डनर इस बार अच्छा वापसी की थी। चले अगली गेंद फिर से हरमन के लिए, इस गेंद को यहाँ पर ड्राइव कर दिया हरमन ने। तो इस तरह से यहाँ पर मिलेंगे 4 रन और इसके साथ ही हरमनप्रीत कौर ने अपना शतक पूरा कर लिया। इसमें मात्र 38 बॉल लिए हरमनप्रीत कौर ने, जिसमें 17 चौके और 2 शानदार छक्के लगाए हैं हरमनप्रीत कौर ने। लग रहा था कि स्मृति मंदाना पहले यहाँ पर शतक पूरा करेगी, लेकिन हरमनप्रीत कौर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की, जिसने कि 38 बॉल में 101 रन बना चुकी है। उसके बाद अब अगले ओवर की सामना करेंगे यहाँ पर स्मृति मंदाना और ये गेंद स्मृति मंदाना ने खेल दिया है इस गेंद को यहाँ पर स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गेंद गई 4 रनों के लिए। तो बेहतरीन बल्लेबाजी स्मृति मंदाना के द्वारा। स्मृति मंदाना इस चौके की मदद से अब बहुत ही करीब पहुंच चुकी है अपने शतक से और आज अपना शतक पूरा जरूर करना चाहेगी स्मृति मंदाना। दोस्तों अगर स्मृति मंदाना आज शतक पूरा कर लेगी तो यह बहुत ही बेहतरीन शुरुआत होगा भारतीय बैट्समैनों के द्वारा एशिया कप से पहले। चले अगली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर धकेल दिया गैप में और इस तरह से 4 रन मिले। इस चौके की मदद से स्मृति मंदाना ने अपना शतक पूरा किया। 37 गेंद में 102 रन बनाए, जिसमें 19 चौके और 1 छक्के लगाए हैं स्मृति मंदाना ने। देखिए कितना खूबसूरत टाइमिंग था, यह टाइमिंग देखना चाहिए यहाँ पर आने वाले जनरेशन के लिए। यह बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग, देखिए बहुत ही शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर सिर्फ दिशा भर दे दिया था इस शॉट को स्मृति मंदाना ने। गेंद चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से अब भारत पहुंच चुका है 216 के स्कोर पर और स्मृति मंदाना 102 रन बनाकर खेल रही है। और ये अगली गेंद, इस गेंद बार यहाँ पर बहुत ही दिशाहीन बॉलिंग, बॉल स्टंप से ज्यादा बाहर चली गई, विकेट कीपर भी नहीं रोक सकी। तो इस तरह से यहाँ पर वाइट और 4 रन मिलेंगे एक्स्ट्रा, तो पूरे 5 रन यहाँ पर मिलेंगे। भारतीय यहाँ पर खेमे बहुत खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। चले अगली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर डाइव कर दिया उठाकर, इस बार गेंद गई है लॉन्ग और बाउंड्री के ऊपर से, शानदार छक्का। तो स्मृति मंदाना के बल्ले से निकलता हुआ यह दूसरा छक्का और 88 मीटर का छक्का आया था स्मृति मंदाना के द्वारा। तो दोस्तों स्मृति मंदाना के इस शतक की पारी के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस मजेदार क्रिकेट वीडियोस के लिए। उसके बाद अगली बॉल लेकर यहाँ पर तैयार है बॉलर, सामने होगी फिर से स्मृति मंदाना और ये गेंद, इस गेंद को डाइव कर दिया और वहां पर फील्डर मौजूद। तो यहाँ पर 1 रन मिलेंगे। इस 1 रनों की मदद से अब भारत को जीत के लिए मात्र 7 रनों की आवश्यकता है। देखते हैं जीत का शॉट आज किसके बल्ले से आता है। अब अगली बॉल का सामना करेंगे हरमनप्रीत कौर और ये गेंद, इस गेंद को स्वीप कर दिया हरमन ने, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। 1 रन मिलेगा। 1 रनों की मदद से अब भारत का स्कोर 129 रन हो चुका है। अब मात्र 6 रनों की आवश्यकता है भारत को जीत के लिए। देखते हैं T20 सीरीज का पहला मुकाबला भारत कितने ओवर पहले जीत जाते हैं। चलिए अगली गेंद, इस गेंद को डाइव किया, वहां पर फील्डर मौजूद। 1 रन मिलेंगे। इस 1 रन की मदद से अब भारत का स्कोर 230 रन। मात्र जीत के लिए अब 5 रनों की आवश्यकता है। देखते हैं 5 रन में से जीत का रन कौन से बल्लेबाज लगाती है। अगली बॉल का सामना करेंगे यहाँ पर स्मृति मंदाना। चले स्मृति के लिए ये गेंद, इस गेंद को डाइव कर दिया स्मृति मंदाना ने और गेंद चली गई है गैप में। तो इस तरह से मिलेंगे यहाँ पर पूरे 4 रन। अब जो है भारत मात्र 1 रनों से दूर है। आज का मुकाबला बहुत ही रोमांचक मुकाबला हुआ, क्योंकि भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज बहुत ही शानदार बल्लेबाजी शुरू से करते आई और दोनों ने शतक पूरा किया अपना और ऑस्ट्रेलिया को आज दिखा दी कि ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि भारत के बैट्समैन और खिलाड़ी में भी दम है। आज भारत मुकाबला पूरे 10 विकेट से जीतना चाहेगी। चले अगली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर डाइव करना चाहा, बॉल जाकर पैर में टकराई, कोई नुकसान नहीं। फिर से तैयार होती हुई अगली बॉल लेकर और सामने होगी स्मृति मंदाना। देखते हैं स्मृति मंदाना किस तरह से शॉट खेलती है और ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर खेल दिया ऑफ साइड में और गेंद चली गई 4 रनों के लिए।
इस चौके की मदद से आज भारत ने 10 विकेट से आज का मुकाबला जीत लिया और प्लेयर ऑफ द मैच आज का स्मृति मंदाना, जिसने की 43 बॉल में 118 रनों की शानदार पारी खेली।